ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने मुझे संतुष्ट मणि बनाया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा जन्म सन 1944 में रावलपिंडी अर्थात अब पाकिस्तान में के धार्मिक परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही मेरी रुचि धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, मंदिर में जाने तथा व्रत एवं पूजन करने में अधिक रहती थी। भगवान कौन है और कहाँ है, यह प्रश्न सदा मन में उठता था और भगवान को पाने की तीव्र इच्छा बनी रहती थी। भारत के विभाजन के बाद हमारा श्रीरामपुर अर्थात महाराष्ट्र आना हुआ। मेरी लौकिक 3 बहनें और एक भाई मुंबई में रहने लगे थे। मेरी बड़ी लौकिक बहन जयवंती अपने पति के देहांत के कारण अशांत थी। उन्हीं दिनों वह जहाँ रहती थी वहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवा केंद्र के लिए मकान देखने आईं। ज्ञान की बातें बहन को अच्छी लगी और वह ज्ञान मार्ग पर चल पड़ी। धीरे धीरे मेरी लौकिक माताजी, दूसरी 2 बहनें, भाई और भाभी भी ज्ञान मार्ग पर चलने लगे। प्रथम मुलाकात मातेश्वरी जी से। मैं 11वीं कक्षा का इम्तिहान देकर छुट्टियों में लौकिक बहन के पास मुंबई गई। तब मातेश्वरी जी भी मुंबई आई हुई थी। मेरी बहन ने मुझे कहा, चलो मातेश्वरी जी से मिलने चलते हैं। लौकिक बहन के आग्रह पर मैं उनके साथ मातेश्वरी जी से मिलने गई। मातेश्वरी जी का व्यक्तित्व अद्भुत तथा ओजस्वी था। उन्हें देखते ही मुझे प्रेम तथा शांति की अनुभूति हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा संतोष। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपको पता है कि संतोष देने वाला कौन है? संतोष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं मुस्कुराती रही। मातेश्वरी जी ने वात्सल्य बरसाते हुए कहा कि 7 दिन का कोर्स करो तो संतोष देने वाले परमात्मा शिव का परिचय हो जाएगा। फिर मुझसे पूछा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मैंने कहा, मैं वकील बनना चाहती हूँ। मुस्कुराते हुए मातेश्वरी जी ने कहा, क्या काले कोट वाला वकील बनोगी? आपको तो ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा करनी है। हाथ कभी छोड़ना नहीं। विदाई लेते समय सभी ने मातेश्वरी जी के हाथ में हाथ दिया तो मैंने भी अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी आपने मम्मा के हाथ में हाथ दिया है, यह हाथ कभी छोड़ना नहीं। उस अलौकिक मुलाकात की मुझ पर बहुत गहरी छाप पड़ी। मेरी रुचि बढ़ती गई। महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के इम्तिहान के बाद मैं मुंबई गई तो बार बार वही दृश्य मुझे याद आता कि मैंने मातेश्वरी जी के हाथ में हाथ दिया। इसीलिए मुझे ज्ञान में रुचि लेनी है। मैं कभी सायन सेवा केंद्र पर जाती और कभी रीगल में जाती थी, जहाँ पुष्पशांता दादी तथा प्रकाशमणि दादी रहती थी। उनसे ज्ञान चर्चा करती थी। उनका ज्ञान समझाने का तरीका बहुत ही सरल और रोचक था। दिल करता था कि ज्ञान की बातें सुनते ही रहे। पढ़ाई के प्रति लगन होने से मेरा ईश्वरीय महावाक्यों से प्यार बढ़ता ही गया। आबू पर्वत की ओर। सन 1965 में मुझे ब्रिजेंद्रा दादी के साथ माउंट आबू जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब पांडव भवन पहुँचे तो वहाँ का शांत और पवित्र वातावरण
भाने लगा। 2 घंटे के बाद हम बाबा से मिलने कमरे में गए। पहली मुलाकात में बाबा ने शक्तिशाली दृष्टि दी और कहा, मीठी बच्ची, पहुंच गई हो ना बाबा के पास। बाबा के मस्तक पर मुझे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उनका चेहरा चंदा सा चमक रहा था, क्योंकि ज्ञान सूर्य स्वयं उनमें प्रविष्ट था। पिताश्री जी से प्रथम मिलन ने मेरे मन को मोह लिया और अमिट छाप लगा दी। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि बहुत समय से बिछड़ा हुआ बच्चा अपने माँ बाप से मिल गया हो। इस अलौकिक मिलन से जन्म जन्मांतर की थकावट मिट गई तथा निश्चय में और भी दृढ़ता आ गई। पिताजी की स्वीकृति। उस समय मुझे मधुबन में कुछ अधिक दिन रहने का मौका मिला। हर रोज़ मैं बाबा से मिलती थी। हंसी हंसी में बाबा मुझे कहते थे, बच्ची, अभी तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए, तुम बहुत सेवा कर सकती हो। बाबा की स्नेहभरी पालना से मेरा मन मधुबन में लगने लगा। एक दिन मैंने कहा, बाबा, मैं मधुबन में ही रहकर सेवा करूंगी, घर नहीं जाऊंगी। बाबा ने कहा, बच्ची, यहाँ रहने के लिए तुम्हारे पिताजी का स्वीकृति पत्र चाहिए। तुरंत मैंने पिताजी को पत्र लिखा कि मैं अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहती हूँ। मुझे यह जीवन बेहद पसंद है। स्वीकृति पत्र जल्दी भेजिए। जिस दिन हमें वापस आना था उसी दिन पिताजी का स्वीकृति पत्र मिला। मैं दौड़ती हुई बाबा के पास गई और कहा, बाबा, मुझे पिताजी ने स्वीकृति दे दी है, अब मैं यहाँ ही रहूँगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें घर वापस नहीं जाना है तो ब्रिजेंद्रा दादी के साथ सायन सेवा केंद्र पर सेवार्थ जाओ। मैंने कहा, बाबा, वहाँ तो लौकिक बहनें तथा भाई बार बार मिलते रहेंगे, मैं सेवा कैसे कर सकूँगी। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, पूना जाओ, जनक बच्ची के पास। मैं वहाँ गई और बहुत अच्छी धारणाएं सीखी। सन 1968 में बाबा मुंबई आए। मैं पूना से बाबा को मिलने मुंबई गई। तब बाबा ने मुझे सायन सेवा केंद्र पर भेज दिया। उसके बाद बाबा मुझे पत्रों द्वारा प्रेरणा देते थे, बच्ची, एक जगह नहीं बैठना है, दूसरे सेवा केंद्रों पर चक्र लगाती रहो, बाबा को समाचार बताती रहो, तुम्हें तो चक्रवर्ती बनना है। सचमुच बाबा की यह प्रेरणा मेरे लिए वरदान ही थी। जब बाबा अव्यक्त हुए। बाबा के अव्यक्त होने पर मुझे पूर्ण निश्चय था कि बाबा का कार्य चलता आया है, चलता रहेगा। मैं मधुबन में समय प्रति समय सेवार्थ आती थी तो अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात होती थी। एक बार बाप दादा ने मुझे वरदान दिया, सदा संतुष्ट मणि हो, संतुष्टता के गुण से सर्व को संतुष्ट करती रहती हो। जो स्वयं संतुष्ट रहता है उससे सभी संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए रजिस्टर बहुत अच्छा है, थकना नहीं और रुकना नहीं। बाबा कहते थे, बच्चे, आप विजयी रत्न हो। विजय का तिलक आपके माथे पर मानो लगा ही हुआ है। बस आप इतना करना कि घबराना नहीं, थकना नहीं और रुकना नहीं, बल्कि जो मार्ग शिव बाबा अब दिखा रहे हैं उस पर चलते रहना। कभी कहते थे, बच्चे, ये परीक्षाएं अंतिम सलाम करने आई हैं, बस ईश्वर के प्रेम से इसको पार करो तो आपके कदम कदम में पद्मों की कमाई होगी।
इन युक्तियों को बताते हुए बाबा नित्य प्रति सबको खुशी का प्याला पिलाते थे। मानव मात्र के लिए वात्सल्य से भरपूर हृदय था बाबा का। पिताश्री का हृदय मानव मात्र के लिए वात्सल्य से लबालब भरा हुआ था। बड़ी से बड़ी गलतियों और कमजोरियों पर ध्यान न देकर वे हृदय का समस्त प्यार आत्माओं पर उड़ेल देते थे। लौकिक पिता के प्रेम में भी स्वार्थ की गंध आती है, लेकिन मानव मात्र के अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा का प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ था। जैसे लौकिक पिता अपने पुत्र को जेल से छुड़ाने के लिए बड़े से बड़े कष्ट सह लेता है, उसी तरह पिताश्री एक एक जीवात्मा को माया की कैद से छुड़ाने के लिए अपने आराम की ओर भी ध्यान न देकर निरंतर सेवारत थी। मानव मात्र के लिए इतना पितृ स्नेह था पिताश्री के हृदय में। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा को सदा प्रकाश के घेरे में देखा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी सरला जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न